in order to train our machine learning model first we need data. डाटा को जनरेट करने के लिए कुछ ये ओपन सीवी के पाइथन के हमने फंक्शंस लिखे हुए हैं यूजिंग ओपन सीवी, जैसे इमेज को गेट करना, उसका फेस को डिटेक्ट करना, फिर उसको सेव करना एंड ऑल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ टू डिटेक्ट अ फेस. तो डिटेक्ट फेस का फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है. फेस को डिटेक्ट करने के लिए जो एक ये हार कास्केड फाइल्स आती हैं. हार कास्केड फाइल्स आपको कहाँ से मिलेंगी? जहाँ पे आपने इसको डाउनलोड किया हुआ है ओपन सीवी को. लेट मी शो यू. जो मेरा सिस्टम है यूजर्स जॉन एनाकोंडा 3 लिब साइड पैकेजेस और यहाँ पे होगा CV2. ये रहा CV2 और इसमें देखो है फोल्डर डाटा. डाटा फोल्डर में ये बहुत सारी हार कास्केड फाइल्स हैं. ये कुछ है आई के लिए. अब जो आई वाला है वो आपका टास्क होगा कि आपने आई ब्लिंक काउंटर क्रिएट करना है. मतलब बेसिकली जो हार कास्केड आई वाला है वो आपकी आई को डिटेक्ट करेगा. और ग्लासेस वाला बहुत सारे फ्रंट फेस को डिटेक्ट करना है आपने. फ्रंट फेस एक्सटेंडर यह बहुत सारी इन्होंने फाइल्स दी हुई है ऑलरेडी. मीन्स यू कैन से कि ये ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड मॉडल हैं ओपन सीवी के. एक्सएमएल फाइल्स में है ये. फुल बॉडी को आपने डिटेक्ट करना है. जैसे कि आपने किसी वीडियो में फॉर एग्जांपल काउंट करना है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन पर्टिकुलर वीडियो फ्रेम, देन यू कैन यूज फुल बॉडी, दिस वन फुल बॉडी हार कास्केड. तो उसमें क्या होगा, वो पर्सन को डिटेक्ट करेगा एंड देन इट विल काउंट कि कितने पीपल हैं उस पर्टिकुलर वीडियो फ्रेम में. इज इट क्लियर? फ्रंट फेस को करना है, लोअर बॉडी को डिटेक्ट करना है, आईज को, स्माइल को, अपर बॉडी. तो ये बहुत सारे हार कास्केड फाइल है. यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस फर्स्ट. बट नाउ वी विल यूज फ्रंट फेस. हमने फेस को डिटेक्ट करवाना है. तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो, फ्रंट फेस ऑल्ट इस वाले को यहाँ इसमें कॉपी करके आप उस फोल्डर में रख लो. मैंने ऑलरेडी ये रखा हुआ है यहाँ पे ओपन सीवी न्यू विंडो. ये देखो दिस वन हार कास्केड फ्रंट फेस ऑल्ट. ये वाली फाइल है. तो इसको यूज किया. देखो यूज करना है. ये क्या करेगा, एक वीडियो फ्रेम डिटेक्ट करेगा. मतलब इस फंक्शन में आप वीडियो पास करोगे, उसमें से ये फंक्शन क्या करेगा, फेस को डिटेक्ट करेगा. CV2 डॉट कास्केड क्लासीफायर और इसमें पास कर दी जो भी आपने डिटेक्ट करना है कास्केड फाइल. देन आपने इसमें डिटेक्टर पे डॉट डिटेक्ट मल्टी स्केल फंक्शन कॉल करना होता है हर एक पे. और ये बताता है उसको कि कितना जूम रखना है. जूम कितना, अगर आप इसको 1.2 कितना भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन साइज कि आपने कितना साइज रखना है फेस वगैरह का. और रिटर्न कर दिया फेसेस को. ये पूरी वीडियो फ्रेम को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा डिटेक्ट फेस फंक्शन. देन इट विल रिटर्न faces. It will return different faces as an array. Is it clear? Detect face function clear है? Then एक और फंक्शन क्रिएट किया है ग्रे इमेजेस वाला, क्योंकि ओपन सीवी वर्क ऑन 2 डायमेंशनल डाटा ओनली. हम इसमें 3, अगर तो CNN डीप लर्निंग CNN यूज कर रहे हैं तो हम उसमें 3 डायमेंशनल डाटा पास कर सकते हैं. बट हेयर इन sklearn we usually use 2 डायमेंशनल डाटा. So that's why we have to convert our image into 3 channels, sorry 2 channels, black and white, not RGB.
तो इन सिंपल वर्ड्स हमने जो कलर्ड इमेजेस को ग्रे इमेजेस में कन्वर्ट कर दिया। CV2 डॉट कन्वर्ट कलर, BGR2 हमने ग्रे कर दिया। फाइन किया हुआ ओपन जीबी को, फेस को डिटेक्ट किया, इमेजेस को किया, मतलब उसको ग्रे में कन्वर्ट कर दिया कलर्ड इमेज। Is it done? Okay, then we have to cut face. ग्रे हमने कलर्ड को ग्रे में कन्वर्ट कर दिया। नाउ जो भी फेसेस आ रहे हैं उसमें, क्योंकि इसका काम क्या है डिटेक्टर का, वो फेस को डिटेक्ट कर लेगा। एंड वी आल्सो विल ड्रॉ एन रेक्टेंगल ओवर फेस, बट वो बाद में करना है। फॉर नाउ वी हैव टू कट द डिफरेंट फेसेस फ्रॉम अ वीडियो फ्रेम। तो कट फेस ऑब्जेक्ट क्या पास करेगी, एक इमेज मींस एक वीडियो फ्रेम ऑब्जेक्ट, और उसमें फेस के कोऑर्डिनेट्स, जो ये वाला फंक्शन है। लेट मी शो यू विच वन, ये दिस वन डिटेक्ट फेस। ये क्या करता है, जैसे आपने वीडियो फ्रेम पास कर दिया और आपने उसमें लेट से कि 10 पीपल हैं, तो वो जितने भी उसमें पर्सन है सभी के फेस के कोऑर्डिनेट्स कन्वर्ट कर रिटर्न करेगा। एक्स एक्सिस में से कितना है, वाई एक्सिस से कितना है, और हाइट और विड्थ फेस की, तो ये कोऑर्डिनेट्स रिटर्न करेगा डिटेक्ट फेस। फिर हमने क्या किया, कट करने हैं फेसेस, तो कट फेस नाम का जो फंक्शन है उसमें पूरी इमेज पास की और फेस के कोऑर्डिनेट्स पास किए। ठीक है, एक्स वाई विड्थ एंड हाइट एज आई मेंशन। तो फेस कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट। फेस कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेट्स से कि उसकी जो इमेज है, पर्टिकुलर फेस है, एक्स एक्सिस से है वो 10, वाई एक्सिस पे जो 20 है, और इसकी जो विड्थ है फेस की वो है 100 एंड उसकी हाइट है 200। तो ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे इसमें कट फेस फेस कोऑर्डिनेट्स में। हमने क्या किया, इस पे लूप लगाई, क्योंकि इसमें तो मल्टीपल है, हमें एक एक इमेज को कट करना है और उसको अपेंड करवाना है। तो कैसे किया हमने, फेस को कैसे कट किया, इस पे लूप लगा दी। जैसे ये बहुत सारे होंगे ऐसे एरे में, तो हमने एक को कट करना है लाइक दिस 10 20 दिस वन। और उसके बाद लाइक यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा वाला फेस हो सकता है कि कहाँ पे होगा, लेट मी चेक। वाई एक्सिस ये था, एक्स एक्सिस 10 और इसकी विड्थ है 10, 110। चलो लेट से 200 पे है ये, उतनी ही है। और वाई एक्सिस मतलब उतना ही, फेस की हाइट विड्थ यही है लेट से। तो ऐसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, हमने एक एक इमेज को करना है रीड। हाउ टू डू दिस, इस पे लूप लगाई और इमेज ऑफ दिस वाई लोकेशन, वाई कौन सी होगी इमेज की, वाई एक्सिस से कितना दूर है, हाउ फार इट इज फ्रॉम वाई एक्सिस, लाइक दिस। और उसकी हाइट, मतलब पहले उसकी ये पूरी ऐसे हाइट दी है इमेज की, फिर उसके बाद विड्थ दी है, विड्थ क्या होगी एक्स प्लस डब्ल्यू। और एक एक इमेज को गेट किया फेस को, और फेसेस डॉट अपेंड कर दिया फेस। मतलब पहले एक पूरी इमेज थी और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे, फिर हमने क्या किया, एक एक कोड उसको इमेज में से उसको गेट करवा लिया, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स पिक्सल वैल्यूज को गेट करवा लिया। ये वाला नोट डाउन हो गया वैसे।
इज इट डन? देन फेसेस की इंटेंसिटी मतलब कि ब्राइटनेस को जो है इंक्रीज करना। नॉर्मलाइज इंटेंसिटी नाम का फंक्शन है, इसमें इमेजेस पास होंगी और जितनी भी इसमें इमेजेस पास होंगी ये हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहले पूरे इसमें से इमेजेस को गेट किया, फिर उसके बाद हमने फेसेस को कट किया। अब जो फेसेस कट हो चुके हैं उनको हमने थोड़ा उसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है। तो ब्राइटनेस ये इक्वलाइज हिस्ट नाम का एक फंक्शन आता है जिसमें कि पिक्सल अगर इमेज थोड़ी डार्क है तो वो लाइट शो होगी। इसको मैं आपको दिखाती हूँ, लेट मी शो यू। बस इसमें मल्टीपल इमेजेस पास करवानी है। फॉर img in images edited images डॉट append, और इसमें आ जाएंगी edited images। इसमें ये एक्सेप्ट करेगा नॉर्मलाइज इंटेंसिटी फंक्शन लिस्ट ऑफ इमेजेस, और हर एक इमेज को ब्राइटनेस बढ़ा रहा है और इसको ऐसे फॉर लूप के साथ। वैसे इसको हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ भी कर सकते थे, लाइक दिस। अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करना होता, फॉर आई इन इमेजेस img in images and cv2 dot equalized hist, like this। एक ही बात है ये भी। देन कुछ फेसेस की जो इमेजेस है वो बड़ी हो सकती है, कुछ फेसेस छोटे हो सकते हैं। बट ओपन सीवी हमें इसके लर्न में क्या चाहिए होता है ड्राइंग ट्रेनिंग, कि जो नंबर ऑफ फीचर्स है सभी में वो सेम हो। फीचर्स कैसे बनेंगे? लेट्स से कि आपने इमेज ली 100 by 100 की, ठीक है। आपने इमेज ली 100 by 100 की, तो उसमें कितने फीचर्स होंगे टोटल? 100 into 100 10,000। तो ऐसे दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये नहीं है कि कोई इमेज 100 by 100 के एक सैंपल में 10,000 फीचर है, दूसरी आपने ले ली 10 by 10 की इमेज उसमें 100 फीचर है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सभी में जो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ फीचर। दैट्स वाई हमने इमेज को रीसाइज किया है। ये इमेज रीसाइज किया है इस पर्टिकुलर में। ये भी इमेजेस मतलब लिस्ट ऑफ इमेजेस पास करेगा, बिकॉज इन फेस डिटेक्शन देयर विल बी नो सिंगल फेस। यहाँ पे जो वीडियो फ्रेम है उसमें बहुत सारे फेसेस हो सकते हैं, ये नहीं कि इसमें सिर्फ एक पर्सन होगा कैमरा के आगे। तो दैट्स वाई सभी में हमने एरे पे काम किया है, मोर देन वन इमेजेस। वी सपोज टू वर्क ऑन मोर देन वन इमेजेस एट द सेम टाइम। तो रिसाइज किया, इसमें इमेजेस पास एक्सेप्ट करेगा ये फंक्शन, और इसका टारगेट साइज क्या है? वैसे ये आई गेस बहुत छोटा है साइज, तो एटलीस्ट इट शुड बी 200 बाय। जितनी इमेजेस है इमेजेस को रीसाइज किया टारगेट साइज के साथ और अपेंड करवा दिया। इसको भी आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कर सकते थे। यहां तक क्लियर है सभी फंक्शंस? मेरे प्रोजेक्ट ऑन नहीं किया।
डन। फेसेस, ये मेक पाइपलाइन में क्या किया है, इस जो जितने भी हमने ऊपर फंक्शंस बनाए उनको एक फंक्शन में गेट करवाया, सो दैट हमें ये सभी अलग अलग कॉल ना करवाने पड़े। जब हम इसको यूज करेंगे सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करें। तो इसमें क्या करेगा, ये पहले जो डिटेक्ट फेस वाला है उसको कॉल तो करेंगे ही हम, तो उससे हमें फेस के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, फिर उसको नॉर्मलाइज्ड फेस वाले में पास करेंगे। नॉर्मलाइज्ड फेस क्या करेगा, फेस पहले उसको कट करेगा कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, इमेज को कट किया इमेजेस को, फिर हमने उस पर लगाया नॉर्मलाइज इंटेंसिटी, नॉर्मलाइज इंटेंसिटी में उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज होगी और उसको रीसाइज करके रिटर्न कर देगा। मतलब 3 फंक्शन हमने एक फंक्शन में लगाए, सो दैट वहां पे कंफ्यूजन ना हो। डिटेक्ट करने के बाद फेस जस्ट वी हैव टू पास इट इन नॉर्मलाइज्ड फेसेस। नाउ प्लॉट फंक्शन, प्लॉट फंक्शन में एक इमेज पास करवाएंगे और टाइटल। मतलब प्लॉट फंक्शन बेसिकली हमने क्या करना है, पहला हम एक क्रिएट करेंगे इसमें फंक्शन जिसमें कि फेसेस को हमने गेट करना है, मतलब कि डाटा सेट क्रिएट करना है। जैसे पहले एक फॉर एग्जांपल मैंने अपने फेस पे एल्गोरिदम को ट्रेन करना है, तो पहले हम डाटा सेट क्रिएट करेंगे। लेट्स से कि मैंने पहले 200 इमेजेस मेरी कैप्चर करनी है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग होगी। तो इमेजेस कैप्चर करवाने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कितनी कैप्चर हो गई, इट विल बी हार्ड टू वेट, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो इसमें साथ साथ में वो प्लॉट होता रहे, प्रिंट होता रहे कि 1 इमेज सेव, 2 इमेज सेव, 3। तो इसीलिए यहाँ पे ये शो किया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, अगर इमेज डॉट शेप इसकी लेंथ 3 है तो कन्वर्ट कलर बीजीआर टू ग्रे, मतलब अगर 3 डायमेंशनल इमेज है उसमें 3 चैनल्स हैं आरजीबी, तो हमने उसको कन्वर्ट कर देना है सिंपल कलर बीजीआर टू आरजीबी किया हुआ है वैसे, ओपन सीवी स्पोर्ट बीजीआर बट मैटप्लॉटलिब स्पोर्ट आरजीबी। और पीएलटी डॉट एक्सिस, मतलब अगर इसमें इमेज है तो उसको वो कन्वर्ट कर दे बीजीआर टू आरजीबी कन्वर्ट कर दे, अगर ये 3 डायमेंशनल इमेज है मतलब बीजीआर है।
तो इस क्योंकि हमने मैटप्लॉटलिब में शो करना है, क्यों कर रहे हैं ये, ताकि कलरिंग उसकी चेंज ना हो, बिल्कुल वैसा ही दिखे जैसे नॉर्मली CV2 ने रीड की, वैसे ही हमें मैटप्लॉटलिब में शो हो। एक्सिस ऑफ किया टाइटल एंड इमेज शो, ये समझाने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। डन। Now we have to draw a rectangle on a face. रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए क्या है, इमेज पास करवानी और हमने कोऑर्डिनेट पास करवाने एक एक, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ इमेजेस। अगर सिंगल इमेज होती तो सिंपल हम CV2 डॉट रेक्टेंगल फंक्शन में उसके कोऑर्डिनेट पास करते, बट बिकॉज देयर आर मोर देन वन इमेजेस तो हर एक इमेज के कोऑर्डिनेट्स लिए, और हमने क्या करना है, CV2 डॉट रेक्टेंगल किस पे ड्रॉ करना है, इस इमेज पे। कहाँ से, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, और एक्स प्लस विड्थ, मतलब उसका एक्स एक्सिस कितना होगा, और y प्लस हाइट, मतलब उसकी हाइट टोटल कितनी होगी उस रेक्टेंगल की। अब क्योंकि हम ये ओपन सीवी में कर रहे हैं, ओपन सीवी स्पोर्ट BGR, तो बताओ ये कौन से कलर का रेक्टेंगल है, कौन से कलर का रेक्टेंगल है ये। यस, हाँ जी, वेरी गुड, बताओ। रेड, एक्सीलेंट। क्योंकि BGR, CV2 स्पोर्ट BGR, पहले ये वाला जो है, ये वाली बिट है फॉर ब्लू कलर, दिस वन फॉर ग्रीन कलर, दिस वन फॉर रेड कलर। तो ये जो रेक्टेंगल होगा रेड कलर का होगा, और इसकी थिकनेस होगी 2 पिक्सल्स, जो कि यहाँ पे मेंशन है। देन अब इसको देखो, ये वाला फंक्शन, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, ये सभी फंक्शंस को यूज किया है। मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया पहले, तो ये वाला हो गया नोट डाउन, रेक्टेंगल वाला नोट डाउन कर लो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड।
ओके नेक्स्ट वन, पहले क्या किया हुआ है, पहले हमने ओपन कैमरा cv2.video कैप्चर, लेट मी शो यू फर्स्ट कि इसमें कैसे ये वर्क करता है। वैसे ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ओपन सीवी है और इसके बाद आपने इसको रीड करना है फ्रेम, इसी में से यूज करते हैं हम cv2.named window while true red frame। Yeah, like this। और हमने क्या करना है, cv2.imshow और मैंने यहाँ पे लिखा विंडो का नेम टेस्ट, cv2.imshow और कौन सी विंडो में, टेस्ट विंडो में हमने इस फ्रेम को शो करना है। और अगर इफ cv2.wait की अगर हमने की प्रेस की, लेट से क्यू, तो हमने एग्जिट करना है। ORD में क्या करेगा, उसका स्काई कोड रिटर्न करता है। लेट मी शो यू, जैसे स्मॉल ए होते है उसका स्काई कोड 97 समथिंग होगा, यस, तो इसने 97 रिटर्न किया। हर एक कैरेक्टर का इट विल एक्सेप्ट कैरेक्टर एंड रिटर्न स्काई कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। इज इट क्लियर? बी का स्काई कोड क्या होता है, लोअर केस बी का 98, तो ऐसे ही अपर केस ए का है 965 एंड सो ऑन। ORD उसका स्काई कोड कन्वर्ट में करता है और ये cv2 जो वेट की है वो एक्सेप्ट करेगा स्काई कोड। तो अगर आपको स्काई कोड नहीं पता तो ORD फंक्शन यूज कर लो। अगर हमने क्यू प्रेस किया तो ये ब्रेक हो जाए एंड देन लूप ब्रेक कर दी, cv2 कैम को रिलीज करवाना है, रिलीज and destroy all windows। अब आप देखोगे कि एक ओपन सी भी स्क्रीन ओपन होगी। यू कैन सी, बट हमने क्योंकि वेट की 0, अब मैं क्यू प्रेस कर रही हूँ तो ये एग्जिट हो गया। अब हमने वेट की 0 लिया तो ये पॉज हो रही है। यहाँ पे आपको वेट की कोई इंटीजर वैल्यू पास कर दो। नाउ इट इज वर्किंग फाइन। इज इट क्लियर? तो अब इसमें हमने जितने भी कैमरा के आगे फेस आया, कोई भी फेस, हमने अब उसको कैप्चर करना है, डाटा सेट जनरेट करवाना है। तो जितने भी ये सारे फंक्शंस हैं इन सभी को हम एक साथ में यूज करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस फंक्शन। वीडियो कैप्चर किया और पर्सन का नेम, जो भी पर्सन का नेम है, इसमें मैंने एक फोल्डर बनाना है, न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगी यूजर्स नाम का। अगर नहीं क्रिएट करोगे देन इट विल रिटर्न एरर, क्योंकि नीचे मैंने इसको यूज किया है। तो हाँ, पहले आपने पास करना है कि कितने कौन सा पर्सन है ये। लेट से अपना नेम अमन पास किया लेट से मैंने, और नंबर ऑफ सैंपल कि कितने, हाउ मेनी सैंपल यू वांट टू जनरेट, एंड देन कौन से फोल्डर में वो सेव होने चाहिए। यूजर्स के इनसाइड मेरे नेम वाला एक फोल्डर बनना चाहिए। जैसे पहले यूजर्स, उसके इनसाइड अमन नेम का एक फोल्डर बनेगा।
और ये देखो यहाँ पे क्रिएट किया। अगर ये फोल्डर है पहले से, इस नाम का फोल्डर है, तो आ जाए अ यूजर विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट राइट। हाउ टू डू कि os.list चेक करता है कि वो है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे फाइल्स को चेक करेगा। ऐसे ही os.pathExist फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स में, तो इसमें हमें इन ऑपरेटर नहीं लगाना पड़ता। अदरवाइज अगर तो फोल्डर है तो एरर रिटर्न कर दे यूजर विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, अदरवाइज इट विल मेक अ फोल्डर। और हमने एक फ्लैग रखा स्टार्ट कैप्चरिंग वाला। बाय डिफॉल्ट हमने ये नहीं है कि जब कैमरा ओपन होगा तभी से कैप्चरिंग स्टार्ट कर दे। कैप्चरिंग हमने स्टार्ट करवानी जब कोई की प्रेस करे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई कैमरा के आगे कोई फेस ही ना, जब हम प्रॉपर रेडी हुए कि अभी हमने कैप्चर करवाना है इमेजेस तो भी कैप्चर करवाएंगे। तो पहले फ्लैग को फॉल्स रखा और सैंपल लिए 1, क्योंकि लूप लगाएंगे। कितने टाइम चले लूप? जितने टाइम उसने यूजर ने लिखा है कितने सैंपल जनरेट करवाने, 200 500 वट। नेम्ड विंडो ओपन हो उस पर्सन के नेम की, फॉर एग्जांपल अमन, मैंने अमन लिखा है तो अमन नेम विंडो ओपन हो। कैमरा RET रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू, जैसे कि ये वाली स्क्रीन थी, इसमें मतलब कैम डॉट रीड विल रिटर्न 2 वेरिएबल्स RET एंड फ्रेम। RET मतलब दिस इज अ स्टेटस कि वेदर देयर इज एन इमेज इन फ्रंट ऑफ कैमरा और नॉट, या कैमरा सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ट्रू और फॉल्स में इसकी वैल्यू आएगी। अगर कैमरा सही काम कर रहा है देन इट विल रिटर्न ट्रू। नाउ यू कैन चेक, इसमें ट्रू रिटर्न क्यों प्रेस कर रही हूँ तो ये हो गई क्लोज। देखो इसने ट्रू रिटर्न कर रहा है। ये फॉल्स कब होता अगर आपका कैमरा नहीं वर्क कर रहा होता। एंड ऑल्सो यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ फ्रेम यू कैन ऑल्सो यूज, मतलब 0 पास करते हो तो वो सिस्टम का कैमरा यूज करता है। और आप किसी और इस कैमरा के एक्सटर्नल कैमरा ऑब्जेक्टिव पास करवा सकते हो इसमें। ये है सिस्टम कैमरा के लिए। अगर आपने कोई पर्टिकुलर वीडियो शो करवानी है तो देन यू कैन यूज लाइक दिस। डार्क, इसमें मेरे पास एक इमेज थी, वो इमेज सॉरी वीडियो थी, मैंने वो डिस्प्ले करवाई है इसमें। आपको वो हार कास्केड फाइल मिल गई? वैसे अगर नहीं मिली हार कास्केड फाइल देन आई कैन सेंड यू, सेंड कर देती हूँ इन केस किसी को नहीं मिलती। सो नेक्स्ट वन कहाँ थे? यस, तो कैमरा ने रीड किया इमेज, पहले उसको ग्रे स्केल फंक्शन में पास करवा दे, ऊपर फंक्शन बनाए, फिर हमने फेस के कोऑर्डिनेट्स को डिटेक्ट कर लिया, फेस कोऑर्डिनेट्स। देन अगर फेस कोऑर्डिनेट्स ज्यादा हैं, इफ देयर आर, मतलब एक से ज्यादा फेस है, तो हमने यहाँ पे क्या शो करवा दिया, अगर तो एक से ज्यादा फेस है तब तो ये आगे किया फर्दर प्रोसीड, नॉर्मलाइज किया फेस को। ये बाद में डिस्कस करते हैं। अगर कैमरा के आगे कोई फेस नहीं है तो आ जाए नो फेस फाउंड, मतलब को जो डिटेक्ट फेस वाला फंक्शन है, हार कास्केड विल रिटर्न फेस कोऑर्डिनेट्स एज अ लिस्ट। इफ देयर इज नो फेस इन फ्रंट ऑफ कैमरा देन लिस्ट विल बी एम्प्टी, लिस्ट लेंथ वुड बी 0। सो हमने यहाँ पे चेक किया है कि अगर उसकी लेंथ 0 मतलब कि ग्रेटर देन 0 है, या यू कैन से कि अगर 0 नहीं है तो ये वाला हो, अदरवाइज नो फेस फाउंड। अगर 0 मतलब मोर देन 1 फेस है तो हमने क्या किया, नॉर्मलाइज फेस में पास कर दिया इसको, मतलब उसकी थोड़ी ब्राइटनेस सही करनी है। इसको आप अलग एक फंक्शन में यूज करके भी देख लेना कि हाउ इट वर्क्स, कैसे ये चेंज करता है इसकी जो ब्राइटनेस है। इमेज, जैसे कि इमेज का नेम क्या रखना है हमने, सैंपल। सैंपल हमने एक ये ली थी ऊपर वेरिएबल 1, मतलब ऐसे शो 1 2 3 4 5 ऐसे सेव हो वो। तो सैंपल इमेज का नेम रखना है सैंपल, जौन सा भी वो सैंपल है 1 2 3 4 डॉट जेपीजी, ठीक है, क्योंकि इमेज की एक्सटेंशन जेपीजी ही होगी। फिर हमने इस इमेज को राइट करना है, कौन से फोल्डर में राइट करना है, जो ऊपर हमने पाथ लिया यूजर का, ये रहा फोल्डर बनाया था हमने दिस वन,
मतलब फॉर एग्जांपल मेरा फेस है तो यूजर्स के इनसाइड अमन नेम के फोल्डर में इमेज का नेम क्या होगा 1.jpg 2.jpg एंड सो ऑन। तो फेसेस, क्योंकि ये हमने इसमें जो एरे ऑफ एरे है तो हमने इसका जो एरे है इसमें सेव करवा दिया, मतलब राइट करवाया, फिर इमेज को शो करवाना है और बताना है कि ये वाली इमेज सेव्ड है, कौन सी इमेज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर आउटपुट किया है यूज। यहाँ पे ये नहीं है कि सारी इमेजेस आज यहाँ पे जो 1 सेव 2 सेव 3, मतलब फिर तो बहुत लेंथी हो जाएगा। जुपिटर नोटबुक ऐसे ही आपके पूरी वो हो जाएगी ऑक्यूपाई। हमने क्या करना है कि सिर्फ लास्ट वाली इमेज शो करनी है, तो क्लियर आउटपुट किया हुआ है। और अगर फ्लैग स्टार्ट कैप्चरिंग ट्रू है, मतलब अब बाय डिफॉल्ट जो फ्लैग है वो फॉल्स है, और कैप्चरिंग तभी स्टार्ट करनी है अगर, मतलब अगर सैंपल को तभी इंक्रीज करना है। वैसे तो लूप तो चलती ही रहेगी वाइल ट्रू, तो कंटिन्यूसली जैसे आपको वो फ्रेम इसीलिए कंटिन्यूसली शो हो रहा है क्योंकि वाइल ट्रू लगी है, अदरवाइज वो सिंगल टाइम शो होकर बंद हो सकता है। तो इसीलिए आपको वो प्रॉपर वीडियो फॉर्मेट में दिख रहे हैं अलग अलग फ्रेम्स। तो लूप तो चल ही रही है, बट सैंपल्स कब इंक्रीज होने चाहिए, जब फ्लैग ट्रू है, मतलब जब कैप्चरिंग हो रही है तभी सैंपल की वैल्यू बढ़नी चाहिए 1 2 3 4। और ड्रॉ रेक्टेंगल किया हमने फेस पे। यहां तक हमने क्या किया, इमेजेस फेस गेट करवाया और उसकी जो पिक्सल उसको इमेज को ब्राइट किया और उस इमेज को एक फोल्डर में सेव करवा दिया। और देन रेक्टेंगल भी ड्रॉ करना है फेस पे। ये इफ एल्स का ध्यान रखना अपने इंडेंटेशन का कि कौन सा फंक्शन किसके इनसाइड है। रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इस इमेज को शो किया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने उसमें भी फंक्शन क्या पास करना है हमने, फ्रेम और फेस के कोऑर्डिनेट्स। फेस कोऑर्डिनेट हम ऊपर फंक्शन रिटर्न कर रहा है डिटेक्ट फेस वाला। तो रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा रेड कलर का 2 पिक्सल विड्थ वाला जो हमने ऊपर लिया था। और इमेज को शो किया, की प्रेस 1। अगर यूजर ने एम प्रेस किया तो अगर वो जो फ्लैग है वो फॉल्स है तो ट्रू हो जाए, या सिंपली हमें पता ही है कि कैप्चरिंग स्टार्ट करनी कब है हमने, जब फ्लैग पहले फॉल्स है बाय डिफॉल्ट और कैप्चरिंग मैंने स्टार्ट करनी है अगर यूजर ने एम प्रेस किया तो कैप्चरिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, एम प्रेस करने पे कैप्चरिंग स्टार्ट हो जाए। और अगर अगर उसने बोला कि मुझे 200 सैंपल्स लेने हैं, अगर सैंपल का साइज 201 तक पहुंच गया तो वो ब्रेक हो जाए। या यू कैन सी इस जहां तक वो सेव तो हो ही रहा है। अगर जो सैंपल है वो इक्वल्स टू नंबर ऑफ सैंपल हो गया तो उसके बाद वो ब्रेक हो जाए। और दो कीज हमने यहाँ पे, टू कीज पे, कितनी भी कीज पे ये फंक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। एम प्रेस करने पे कैप्चरिंग स्टार्ट हो रही है, क्यू प्रेस करने से क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। बाकी ये रिलीज एंड डिस्ट्रॉय, और इसमें पुट टेक्स्ट भी होता है। लेट मी शो यू। cv2 डॉट टेक्स्ट इस फ्रेम पे क्या करना है, प्रेस एम टू स्टार्ट। फॉन्ट कौन सा करना है और इसका कलर लेट से मैंने ब्लू रेड कलर का ही शो करना है। पर्सन नेम अमन, नंबर ऑफ सैंपल मैंने 200 जनरेट करवाने हैं। सिंटैक्स एरर आ गई, मिस्टर इज बेटर बट इस वाले में कुछ इशू आ रहा है। वैसे अगर आप चेक करोगे इसमें तो एक फेस एक इमेज, देखो यूजर नाम का फोल्डर है, इसमें अमन नाम का फोल्डर बन गया और इसमें एक इमेज आ गई 1.jpg।
अब इसको डिलीट करो, क्योंकि अगर पहले से है तो वो बताएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ये फॉन्ट वाले में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी चेक। रीस्टार्ट एंड रन ऑन। अब अगर इसी नेम का मैं दोबारा से करूंगी, लेट मी चेक। या इसके कोऑर्डिनेट्स भी पास करने ना हमने कि कहाँ पे लिखना है। लेट से x0 y100। फॉन्ट कितना स्केल होना चाहिए, 1। उसका कलर हमने ऑलरेडी पास कर दिया। उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 9 टाइम। Now let's check, restart and run all। अब अगर मैं सेम नेम का फोल्डर दोबारा से बनाऊंगी, इट विल से अ पर्सन विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगाई हुई है ये वाली। अब पहले उस फोल्डर को रिमूव करना होगा जो मेरी पहले से एक इमेज सेव हो गई है इसमें। अब इसको दोबारा से रन करूंगी। 200। Oh no, not again। Font scale cannot be treated as a double। इमेज टेक्स्ट कौन सा लिखना है?
नीड्स हो गए, देन फॉन्ट कौन सा है, ऑर्डर चेंज हो रहा है और कुछ नहीं, टेक्स्ट हो गया, ओरिजिन कौन से एक्सिस है, देन फॉन्ट कौन सा है, फॉन्ट स्केलिंग होगी, इमेज ओरिजिनेटेड, फॉन्ट कौन सा है, फॉन्ट स्केल, लाइन है, I'll run this file again. And I'll remove that folder. Kernel, restart and run all cells. Yeah, now it is working fine. But जो text है वो नहीं हमें शो हो रहा. और इमेज सेव्ड यहाँ पे आ रहा है 1. और आप इसको, मैंने जब M प्रेस करूंगी तभी वो स्टार्ट होगी कैप्चरिंग. अब मैंने M प्रेस की, देखो कैप्चरिंग जो है वो स्टार्ट होगी. अगर मैंने फेस साइड पे कर लिया तो यहाँ पे आ रहा है नो फेस फाउंड. और ये रेड कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ, 39 सैंपल्स हो गए. और अगर आप इस फोल्डर पे जाके देखोगे तो इसमें इमेजेस राइट हो रही हैं, देखो 59. आप इसमें थोड़ी फेसेस की वेरिएशंस करके करो, सो दैट जब मतलब जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होंगी मॉडल की एक्यूरेसी उतनी सही होगी. ओके, मैंने इस बार 100 लिखा था तो 100 सैंपल्स हो गए. इज इट क्लियर? तो जितने सैंपल्स आप चाहोगे उतने, जितना आपने नंबर लिखा उतने सैंपल्स जनरेट हो जाएंगे, और जितने पे भी आप उसको मॉडल को ट्रेन करना चाहते हो. आपका हो रहा है ये? ओके, मैंने अपनी स्टार्ट प्रेस की.
इज इट क्लियर हाउ टू बिल्ड डाटा सेट? तो अब आप जब इस प्रोग्राम को रन करोगे, आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना यूजर्स नाम का, और उसमें आप जो भी आपका नेम लिखा है उस नेम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब क्योंकि हमने क्या करना है, फेस डिटेक्शन करना है, तो फेस डिटेक्शन में एक अननोन पर्सन भी होना चाहिए पहले। मतलब उसमें क्या है, कितनी क्लासेस होंगी? अगर वन फेस पे ट्रेन किया है आपने तो उसमें दो क्लासेस होंगी। एक तो आपका नेम, जैसे मैंने मेरे फेस पे ट्रेन किया है, तो अगर मेरा फेस आया आगे तो आए अमन, अगर कोई और पर्सन आया कैमरा के आगे तो अननोन आए उसके लिए। ठीक है, तो अननोन क्लासेस के लिए भी हमें फेस चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट फेसेस का डाटा सेट चाहिए इन ऑर्डर टू क्रिएट अननोन क्लास। मैं आपको एक डाटा सेंड कर रही हूँ, डाटा सेट। ये देखो मेरे पास इस लोकेशन पे एक जो हमने फेसेस वाला डाटा सेट किया था, मैंने जब हम मैटप्लॉटलिब के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट प्लॉटिंग के बारे में, मैंने आपको एक फेसेस डाटा सेट के लिए बताया था, फेचो ओलिवेटी फेसेस। आप उनको भी यूज कर सकते हो, बट अगर आपको ये वाला डाटा सेट चाहिए, आई सेंड यू। इस लोकेशन पे मेरे पास एक डाटा सेट है, सी documents users John sklearn data scikit-learn data। ये देखो दिस वन LFW people। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स का डाटा और हर एक की एक से ज्यादा इमेजेस है। मतलब किसी की एक है, किसी की हो सकता है एक से ज्यादा, जैसे इस पर्सन की दो इमेजेस है। हमें डिफरेंट डिफरेंट फेसेस ही चाहिए इसमें से, सो दैट वी कैन क्रिएट अननोन क्लास। ये देखो हर एक फेस की बहुत, कईयों की तीन इमेजेस है, कईयों की हो सकता है एक हो, या कईयों में हो सकता है ब्लैंक हो, कोई फेस ना हो। पता चल गया डाटा सेट कैसा है ये? लेट मी सेंड यू दिस फर्स्ट। चलो मैं अननोन वाला क्रिएट करूंगी तो आपके पास ये मिल जाएगा आपको। तो LFW फनल डाटा सेट, तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा डाटा सेट। तो ओ पर्सन नेम इन os.listdir, मतलब हमने पहले 200 सैंपल्स, लेट से कि 200 सैंपल पे ट्रेन करना है मॉडल को, तो पहले 200 पर्सन नेम्स हमने गेट करवाए। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ आपको। हर एक जितने भी पर्सन है, हमने हर एक पर्सन की एक एक इमेज को रीड करना है। पर्सन नेम, तो पहले 200 पर्सन नेम्स प्रिंट होंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? क्योंकि कितने फोल्डर है इसमें, टोटल कितने फोल्डर्स हैं, इफ आई चेक, ये देखो 2112 टोटल पर्सन है यहाँ पे, टोटल इतने फोल्डर है, बट हमें पहले 200 सैंपल चाहिए हमें, तो 200 को रीड किया। देन उसके बाद क्या किया है, मतलब 200 फोल्डर्स को रीड किया पहले, फिर हमने इस हर एक फोल्डर में जाके os.listdir इस पाथ के इनसाइड जो भी पर्सन नेम का फोल्डर है उसमें हमने सिर्फ पहली इमेज को रीड किया, कॉलन 1 के पहले जो है, या यू कैन से जीरो इंडेक्स वाली इमेज।
ठीक है, पहले क्योंकि एक पर्सन के एक से ज्यादा भी इमेजेस हैं, बट हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक इमेज ही चाहिए। देन उस इमेज को रीड किया, cv2.imread इस पाथ पे जाके, ये पाथ पूरा, फिर पर्सन का नेम, फिर इमेज का नेम। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट जितने भी ये फोल्डर, पहली इमेज का नेम मिल जाएगा आपको हर एक में। ओह, नन क्यों आ रहा है? इमेज नेम डॉट ओएस डॉट लिस्ट है यार, पर्सन नेम। नेम प्रिंट करवाऊं, नेम प्रिंट हो रहा है। ओह, ये तो स्ट्रिंग पे लूप लग गई। अच्छा, ओके ओके ओके। कईयों में उस पे लोकेशन पे लगा देना, इट शुड रिटर्न अ लिस्ट नॉट स्ट्रिंग। या अभी इमेजेस का नेम प्रिंट हो गया, हर एक की एक एक इमेज। पहले इसकी एक इमेज देखी, फिर इस वाले की एक इमेज, एंड हेयर सभी पर्सन की एक एक इमेजेस रीड की, और उसके फेस को हर, क्योंकि ये तो पूरी इमेज है, हमें इसमें से सिर्फ फेस चाहिए उस पर्सन का, तो ये वाला फंक्शन किया कॉल, फेस डिटेक्ट वाला। इट विल रिटर्न फेस कोऑर्डिनेट, अगर तो फेस कोऑर्डिनेट एक से ज्यादा है तभी ये करना है। मतलब कहीं हो सकता है कि कईयों में सिर्फ डार्क एक ब्लैंक इमेज हो जिसमें कोई फेस ही नहीं है, या कोई साइड फेस हो, तो साइड फेस को नहीं गेट किया, तो जिसमें फेस के कोऑर्डिनेट आए सिर्फ उसी को कट करके सेव करना है। हमने कट किया, नॉर्मलाइज किया, रिसाइज किया, एंड यूजर्स के इनसाइड एक अननोन फोल्डर बनाया। इसको भी मैं कर देती हूँ, अननोन इफ अननोन unknown not in os.list.dir। यूजर्स फोल्डर में अगर अननोन फोल्डर नहीं है तो हमने इसको क्रिएट करना है os.mkdir। सिमिलरली आप यूजर्स फोल्डर के लिए भी यही कोड लिख सकते हो मैन्युअली क्रिएट करने की बजाय। अगर ये इमेज हो तो यूजर्स के इनसाइड अननोन फोल्डर में ये इमेज सेव हो जाए, और इमेज को ये यहाँ पे राइट किया हुआ है और प्रिंट करवा रखा है कि सेव्ड ये वाली इमेज। ये सी की वजह से यूज नहीं हुआ है कहीं पे। यस, ओके। तो इसको हमने इमेज को कैसे सेव करवाया, 1.jpg 2.jpg 3.jpg एंड सो ऑन। अगर आपने उसी इमेज के नेम से सेव करवाना है तो आप सिंपली यूज कर सकते हो ये इमेज नेम। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके सेव करवाया हुआ है।